हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पीजीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड ये क्लास रिवीजन रहने वाली है। यानी कि अभी तक पीजीडी के जो क्लासेस हुई हैं उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है एंड ये थर्ड क्लास है रिवीजन वाली। फिर इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज़ जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी, यानी कि डेली 30 क्वेश्चंस जिस तरीके से क्लास होती थी वैसे ही होगी। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके प्रश्न है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य, आनुभाविक अध्ययन। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपियां, महाकाव्य या फिर आनुभाविक अध्ययन। सही क्या होगा यहाँ पर? आनुभाविक अध्ययन होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स, सीमेल। ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? निस्बेट, सोरोकिन, मिल्स, सीमेल। ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मिल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। बताइए, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में इनमें से किसका योगदान है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत हैं ऑप्शंस में। राइट होगा अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से क्या अमूर्त है? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध, देश। अमूर्त क्या है इनमें से? समुदाय है, गांव है, सामाजिक संबंध है या फिर देश है? सही यहाँ पर होगा सोशल रिलेशंस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, सामाजिक संबंध होगा। प्रश्न है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? बुक्स दी गई हैं ऑप्शंस में। कास्ट, क्लास एंड पावर, द रिमेंबर्ड विलेज, एन इंडियन विलेज, एंड लास्ट में है अ राजस्थान विलेज। बताइए, इनमें से किस बुक में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण वर्णन किया गया है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही क्या होगा? राजस्थान विलेज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? ऑप्शंस है पार्सन्स, जॉनसन, स्मेल्सर, बोटोमोर। बताइए, पार्सन्स, जॉनसन, स्मेल्सर, बोटोमोर ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, प्रथा, दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की बात किसने की है? एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस, उन क्लासेस को देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखी है। यहाँ पर बोटोमोर होगा। बोटोमोर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं डब्ल्यू.जी. समनर, ए.जी. केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज। विवाह यानी कि मैरिज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। विवाह स्वयं में एक संस्था है, यह कोई प्रथा नहीं है, यह तर्क है मैकेवर एंड पेज का। डी यहाँ पर राइट होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप शब्द का यूज किसने किया है?
मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन ऑप्शंस है। मर्टन, शेरिफ, टर्नर, हाइमन ऑप्शंस है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। रेफरेंस ग्रुप, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है इनमें से। एंड रेफरेंस ग्रुप, इसे हम लोगों ने देखा था, इसकी बात की गई थी जब सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तब उसी में रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बताया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइमन हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। हाइमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी। और अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है, समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, तो मर्टन ने किया है। किसने किया है, मर्टन ने किया है। और मर्टन क्या कहते हैं संदर्भ समूह के बारे में, कि यह व्यक्ति का एक ऐसा समूह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता पर सदस्य बनना चाहता है। और इस संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप, इसके निर्माण के दो आधार, दो तत्व बताते हैं। एक बताते हैं आकांक्षा और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना। ठीक है, तो ये दो आधार किसने बताए हैं, मर्टन ने बताए हैं संदर्भ समूह के निर्माण के। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, ब्रिजेस। बताइए इनमें से किसने 250 समाजों का अध्ययन किया और विवाह के उद्देश्यों के बारे में बात की है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। जॉर्ज पीटर मर्डॉक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और इनकी बुक का नाम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक का नाम है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड मैरिज जब कंप्लीट कराया गया है इस टॉपिक को, तो वहाँ पर इससे संबंधित, मैरिज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को और जो जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी को उन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल का जो चैनल में प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है और सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सभी एग्ज़ाम्स के लिए उन क्लासेस को देख सकते हैं। आइए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्न में से किसकी है। ऑप्शन है मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन। मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, जॉनसन ऑप्शंस है। और समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण की सबसे पहले बात किसने की थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इसकी बात की है, सोशलाइजेशन की बात की है। और समाजीकरण है क्या, यह एक सीखने की प्रक्रिया है और यह व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, पहली क्या हो गई, सीखने की प्रक्रिया है, दूसरी जीवन प्रयत्न चलती है। चूँकि जीवन प्रयत्न चलती है तो इसमें क्या है, निरंतरता पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। और एक प्रश्न महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित पूछा जाता है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या फिर इनमें से तीनों पक्षों को। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है, समूह के व्यवहार को करता है, सामाजिक संरचना को करता है, सांस्कृतिक विशेषता को करता है, या फिर इनमें से तीनों पक्षों को ये प्रभावित करता है। एंड सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके आपको प्लेलिस्ट में 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर सोशल चेंज से रिलेटेड थ्योरीज का है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है एक फोल्डर, और दूसरा सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों पर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत कराए गए हैं, जैसे कि उसमें आपको सोरोकिन का मिल जाएगा,
स्पैंगलर का मिल जाएगा, टॉयनबी, पैरेटो का, इन सभी की क्लासेस अलग अलग मिल जाएंगी। और फिर एक एमसीक्यूज़ का फोल्डर है, तो वहाँ पर सोशल चेन से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ कराए गए हैं। दोनों ही फोल्डर में जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी वीडियोज़ हैं, आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और यहाँ पर राइट आंसर होगा सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा या फिर उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण इनमें से किस आधार पर होता है? सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प उसकी सामाजिक स्थिति होगा। ठीक है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन या फिर गुच्छ निर्देशन? बताइए सही क्या होगा। एक आप अभी क्लास देख रहे हैं शाम के 5 बजे, और एक इस चैनल पर एक और क्लास होती है रात में 8 बजे, और वो बिहार स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस उधर अभी 8 बजे ली जा रही है। और अभी कुछ दिनों के बाद एक क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की भी ली जाएगी, जिसमें नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर से वो क्लास रिलेटेड होगी। हालांकि अभी उसकी टाइमिंग नहीं बताई गई है, आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले कम्युनिटी पर टाइमिंग उसकी बता दी जाएगी। और यहाँ पर दैव निर्देशन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार है? ऑप्शन है वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार, टोटमवाद। बताइए यहाँ पर कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार क्या है? सही क्या होगा? सामाजिक संबंधों के प्रकार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है? आदर्श प्रारूप से, वैज्ञानिक परियोजना के खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। प्रघटना शास्त्र किससे संबंधित है? राइट आंसर दैनिक सामाजिक जीवन के सिद्धांतों से, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रश्न है, सहभागी अवलोकन पद किसके साथ जुड़ा है? एच.आर. बर्नार्ड, पी.वी. यंग, फ्रेंच बोआस, लिंडमैन। सहभागी अवलोकन सही क्या होगा यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन डी लिंडमैन है। ठीक है, लिंडमैन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, शोध प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक दुर्खीम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? बुक्स दी गई हैं, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। एंड ये आप जो क्लास देख रहे हैं अभी इस समय, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, रिवीजन क्लास है, इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिन्हें आपको पहले कराया जा चुका है। इधर अभी 10 क्लासेस जो हुई हैं उन्हीं से प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है और इस क्लास में टोटल 100 प्रश्नों को कराया जाएगा। यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, व्यक्तिपरक होकर। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? सही क्या होगा यहाँ पर? वस्तुनिष्ठ होकर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होगा। प्रश्न है, उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है, जांच करना भी बाकी है? उसे क्या कहा जाएगा? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हाइपोथेसिस, उपकल्पना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा?
गुड एंड हॉट, मेल्विन, वॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राक कल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, यह किसका कहना है? राइट आंसर गुड एंड हॉट है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्त विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, दोहरी विश्वसनीयता। परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, इसे कहा जाएगा? व्यक्ति अध्ययन, विषय वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 6, 8, 10 ऑप्शंस हैं। 4, 6, 8, 10। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? चार बताए हैं। ठीक है, 4 बताए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? ऑप्शंस है पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, तुर्खीम। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर इनमें से किसने किया है? राइट आंसर दुर्कीम है, इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के अलावा इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी इनका है। सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा भी इन्होंने दी है। और इसके अलावा सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा और जो सुसाइड है, आत्महत्या, उस पर भी इन्होंने सिद्धांत दे रखा है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपको थियरीज बताई हैं, इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? कार्ल मार्क्स, कूले, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम ऑप्शंस है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसकी है? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पॉजिटिविज्म किसका कॉन्सेप्ट है? अगस्त कॉम्ट का। अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवादी विचारक माने जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, आपको पता है, और अगस्त कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। और अगस्त कॉम्ट ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, एक पहला सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गतिकी है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, त्रिस्तरीय सिद्धांत है, आत्मदर्पण का सिद्धांत है, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है। सही मिलाकर बताइए कौन सा होगा? देखिए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, त्रिस्तरीय सिद्धांत अगस्त कॉम्ट का है, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले का है जो कि सामाजिकरण से संबंधित है, और संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये पेरेटो ने दिया है। यहाँ पर विकल्प ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया है? बताइए। जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट है। और कार्ल मार्क्स, इन्हें भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, और साथ में ही इनके जो महत्वपूर्ण कथन है उस पर एक क्लास ली गई हो। बाकी की जो सारी क्लासेस हैं वो इनके MCQ से रिलेटेड है। तो इनका फोल्डर इन्हीं के नाम से, कार्ल मार्क्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, हर एग्जाम्स में कार्ल मार्क्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
प्रश्न है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग प्रस्थितियम दल को स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, टॉयनबी ऑप्शंस है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग प्रस्थितियम दल को सामाजिक स्त्रीकरण के स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, टॉयनबी ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और मैक्स वेबर का ये सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? तो वेबर का है। ठीक है, वर्ग प्रस्थितियम दल, इसकी बात की उन्होंने। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह के एकीकरण से संबंधित पाया है? दुर्खीम, मर्टन, कूले, फ्राइड ऑप्शंस हैं। आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है। चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जो सारे फैक्ट्स हैं इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनमें बताया जा चुका है। ये रिवीजन है। जो पहली बार क्लासेस देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आपको पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, पीजीटी के नाम से आपको फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें ही सारी क्लासेस हैं। टोटल अभी 10 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर दुर्खीम होगा। दुर्खीम ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब सिद्धांत दिए गए हैं, देखिए। विकासवादी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो विकासवादी सिद्धांत है वो अगस्त कॉम्ट ने दिया है। चक्रीय सिद्धांत जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, सोरोकिन का है। और जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स ने दी है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, ये किंग्सले डेविस का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? वेबर, मीड, शुट्स, लकमैन ऑप्शंस है। इनमें से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? एल्फ्रेड शुट्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है? ऑप्शन है शेरिफ एंड शेरिफ, एच.एम. जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक। सही क्या होगा यहाँ पर? किम्बॉल यंग ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इसको भी कंप्लीट कराया गया है। ऑप्शन है जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। सही क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है, कौन सा है? राज्य होगा, स्टेट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिकरण का तात्पर्य है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। इनमें से किसे हम कहेंगे ये सामाजिकरण से संबंधित है, सामाजिकरण को परिभाषित कर रहा है? सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं की सीखने की ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्ति के अपने ही समाज के जो मूल्य होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, आदर्श होती हैं, उनको सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक सेकेंड, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मिलनसार विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है या किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकेवर, एलेक्स इंकल्स हैं। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, मैक्स वेबर, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है साविवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से ऐसा सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है वो कहलाता है साविवी सिद्धांत होगा। ए यहाँ पर राइट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। प्रश्न है इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं उसके विकास की व्याख्या की। इनमें से कौन से हैं वो? टीबी बोटोमोर, डब्ल्यू सी रॉन्चीमैन, एच स्पेंसर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं जिनका ये मानना है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी तरीके से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं उसके विकास की व्याख्या की। राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे। रामपुरा गांव पर इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं की बात की जाए तो इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा दी हुई है। ठीक है, और इन सभी अवधारणाओं से मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृतिकरण की अवधारणा और प्रभुत्व जाति की अवधारणा है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन दोनों पर ही क्लास ली जा चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसी में दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसे भी ज़रूर देखिएगा। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर, पार्सन्स, मर्टन एंड एम.जे. लेवी ऑप्शंस हैं। नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है बताइए? सही क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से, या फिर इनमें सभी से? कर्म की अवधारणा, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्क एंड एंडरसन, या फिर गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बीरस्टेट। इनमें से किसका ये मानना है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? राइट आंसर गुडे एंड फैमिली। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। प्रश्न है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है या किसने कहा? फ्रेजर, ई.बी. टाइलर, दुर्खीम, वेबर ऑप्शन से। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है या किसने कहा? फ्रेजर, ई.बी. टाइलर, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर टाइलर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? और इस तरीके से प्रश्न नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमंड फर्थ, एवांस प्रिचार्ड ऑप्शंस है। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट? सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह किसका कहना है? लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या होगा? परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। और सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात सोरोकिन ने की थी अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में, और ये बुक आती है 1927 में। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑप्शंस है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। ये परिभाषा किसकी है? किस समाजशास्त्री की है? राइट आंसर मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है कब? कब मनाया जाता है विश्व अल्पसंख्यक दिवस? 18 नवंबर। 18 नवंबर को मनाया जाता है। सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया? सी राइट मिल्स, कॉल मैनहीम, वेबलन, विल्फ्रेटो, पैरेटो। ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से किस समाजशास्त्री ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया है? किसने बात की है? पैरेटो ने की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत है अभिजात वर्गों का परिभ्रमण। और इस पर पूरी एक क्लास ली जा चुकी है, आपको सोशल चेंज थ्योरी से रिलेटेड जो फोल्डर है उसमें मिल जाएगी इनकी क्लास। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, अब ये पुस्तक किसकी है? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मैक्स वेबर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, बीयरस्टेड। ऑप्शंस है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी हो जाएगी? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन्स, टॉलकट पार्सन्स। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मिलान करके बताइए कौन सा विकल्प सही है? प्रस्थिति प्रतीक, प्रस्थिति संबंध, प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति है। सही क्या होगा? प्रस्थिति प्रतीक में श्रृंगार के साधन हो जाएंगे। प्रस्थिति संबंध में दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो संबंध होता है वो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो प्रदत्त प्रस्थिति है इसमें आ जाएगा जाति और प्रजाति, और अर्जित प्रस्थिति में विवाह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री के अनुसार समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव हो पाता है? इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है। किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन, बीयरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शंस है, इनमें से किस समाजशास्त्री के अनुसार समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव हो पाता है, और इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है? ये कहना किसका है? रॉबर्ट बीयरस्टेड का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, परंपरा का अर्थ चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है। परंपरा का अर्थ चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है, यह किसका तर्क है? जेम्स ड्रीवर, मैकडूगल, रॉस, जिन्सबर्ग। बताइए, जेम्स ड्रीवर, मैकडूगल, रॉस, जिन्सबर्ग। ऑप्शंस है, परंपरा का अर्थ चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है। रॉस ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। शाब्दिक अर्थ में जनरीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित हैं तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप हुई हैं। उपरोक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई?
मैकेवर एंड पेज, गिलन एंड गिलिन, मैरल एंड एल्ड्रिज, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। शाब्दिक अर्थ में जनरीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित हैं तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप हुई हैं। मैरिल एंड एल्ड्रिज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रतिमान है? कानून, प्रथा, जनरीति, रूढ़ि। औपचारिक प्रतिमान इनमें से कौन सा है? फॉर्मल, कानून होगा। ठीक है, कानून, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स हैं। दमनकारी और प्रतिकारी कानून, इन शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? दुर्खीम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दुर्खीम नियमहीनता के लिए उत्तरदायी इनमें से किसे मानते हैं? व्यक्ति को, समाज को, समुदाय को या फिर इनमें से कोई नहीं? दुर्खीम नियमहीनता के लिए उत्तरदायी इनमें से किसे मानते हैं? समाज को, व्यक्ति को, समुदाय को या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर समाज हो जाएगा, सोसाइटी। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो यह कहकर विधिवत वर की पूजा करके कन्या का दान कहलाता है। असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह। तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो यह कहकर विधिवत वर की पूजा करके कन्या का दान कहलाता है। प्रजापत्य विवाह। ठीक है, प्रजापत्य विवाह होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और डी को हटा दिया जाए तो बाकी की ये जो विवाह हैं, ठीक है, ये अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आएंगे जिन्हें निम्न कोटि का विवाह कहा जाता है। बताया गया था ना कि 8 विवाह के स्वरूप है, 4 जो विवाह हैं वो उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि में आते हैं। और यहाँ पर प्रजापत्य की जगह आप लोग रख लीजिए गंधर्व विवाह, तो ये वो पूरे चारों के चारों हो जाएंगे विवाह आपके निम्न कोटि के अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आ जाएंगे। प्रश्न है देखिए अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, खेड़ा बहिर्विवाह से संबंधित बताइए कौन सा सही होगा। मिलान करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए। एक व्यक्ति का अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो वो अंतर्विवाह होगा। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य उससे बाहर विवाह करे तो ये बहिर्विवाह होगा। एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से विवाह करना ये गोत्र बहिर्विवाह हो जाएगा। ठीक है, और फिर ग्राम बहिर्विवाह में खेड़ा बहिर्विवाह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई? वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसी मेयर। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ऐसा तर्क किसका है? विवाह को इस तरीके से परिभाषित इनमें से किसने किया है? बोगार्डस। ठीक है, क्या होंगे? बोगार्डस होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन से प्रशस्त यानी कि मान्य और प्रचलित विवाह है? आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह और असुर विवाह है। देखिए मान्य एवं प्रचलित विवाह जिन्हें प्रशस्त विवाह कहा जाता है वह बताना है इनमें से कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। गंधर्व असुर किस में हो जाएंगे? अप्रशस्त विवाह में होंगे, निम्न कोटि में होंगे। यहाँ पर पूछा गया है प्रशस्त और मान्य प्रचलित विवाह, तो ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, बताया गया है आपको। अभी अगर प्रशस्त विवाह यानी कि उच्च कोटि के विवाह की बात की जाए तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया जिनका
कारण है धार्मिक मान्यता, जनजातीय हत्या, कन्या वध प्रथा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति पर फील्डवर्क किसका है? रिवर्स का है। रिवर्स ने अध्ययन किया है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति पर। यहाँ पर कन्या हत्या हो जाएगी, ठीक है, या कन्या वध प्रथा ऐसे भी ऑप्शन में लिखा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप है दूध लौटावा। अब ये कहाँ प्रचलित है? मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में, उड़ीसा के संथाल जनजाति में, छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति में या फिर राजस्थान की भील जनजाति में। भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप है दूध लौटावा। ये किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति में पाया जाता है ये विवाह? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में। ए यहाँ पर राइट होगा। एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में, एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरे मिल में उसी वेतन और पद पर काम करना उदाहरण है। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का, उद्रक सामाजिक गतिशीलता का, अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता का या फिर अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता का। यहाँ पर सही क्या होगा? एक प्रोफेसर एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इंजीनियर है एक, वो एक मिल से छोड़ करके दूसरे मिल पर काम कर रहा है, पद वही है, उसी का व्यक्ति का पद वही है, क्या कहलाएगा? क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। ए यहाँ पर राइट होगा। इसमें क्या होता है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में? बताइए, कई बार बताया गया, सोरोकिन ने ये प्रकार बताया था। इसमें व्यक्ति के पद में उसकी परिस्थिति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। स्थिति मतलब कि स्थान, ठीक है, जैसे स्थान है, पद जो पद है उसका, उसकी जो परिस्थिति है, स्टेटस है, वो वही है। स्थान में परिवर्तन देखने को मिलता है, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ग्राम व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। अब ये तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? ग्राम व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। मैकेवर एंड पेज, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ड्यूमो, स्पेंसर, एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? ड्यूमो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस है। राइट आंसर हेनरी मैन है, ठीक है, हेनरी मैन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया? किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मर्टन, डब्ल्यू.ई. मूरे हैं ऑप्शंस। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है मौन वस्तु विनिमय निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों के बीच में पाया जाता है? गोंड तथा टोडा जनजाति, भील तथा हो जनजाति, सेमांग तथा सकाई जनजाति, संथाल तथा मुंडा जनजाति। मौन वस्तु विनिमय पूछा जा रहा है, किन दो जनजातियों में पाया जाता है? राइट आंसर सेमांग तथा सकाई जनजाति है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में से समेकित किया जा सकता है? श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। मेरी के बेनेट, जी.पी. मर्डॉक, एन. ओकले, जॉन बॉल्बी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एन. ओकले है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। किसने कहा है कि संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का ऑप्शन है। पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है। माल्थस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, माल्थस है। प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री आशीष बोस द्वारा भारत की जनसंख्या समस्या के लिए किन 4 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराया गया है? कौन से स्टेट है वे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटेकर, माला शंकर दास। यह किसका कहना है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? लीला दुबे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन नहीं हो सकता? स्पेंसर, पार्सन्स, ब्राउन, लेवी। ऑप्शंस है। संरचना के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों में बदलाव बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा किसका कहना है? राइट आंसर स्पेंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, मिलान करके बताइए। देखिए, लुई वर्थ, नगरवाद एक जीवन दर्शन के रूप में, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। फिर इसके अलावा एल्टन मेयो मानव संबंध से हो जाएंगे, रेडफील्ड लोक नागरिक सातत्य सिद्धांत, और फेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, बी यहाँ पर राइट है। बुक्स दी गई हैं, देखकर बताइए। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? एडगर बटलर की। फिर उसके बाद पैट्रिक गेडिस की सिटीज इन एवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, पैट्रिक गेडिस की हो जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। फिर गिस्ट एंड हल्बर्ट की अर्बन सोसाइटी, और मैक्स वेबर की द सिटी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। माल्थस का मत था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम से होती है। यदि कोई बाधा ना हो तो उनके अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। पच्चीस वर्षों में, बी यहाँ पर राइट होगा। शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सी राइट मिल्स, मोस्का, रेमंड एरन, पेरेटो। शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? पावर एलीट की बात किसने की है? सी राइट मिल्स ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की है? सोसरे, डेनियल बेल, कॉल पॉपर, हेबरमास। वैधता संकट की अवधारणा किसकी है? वैधता संकट की अवधारणा हेबरमास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, इनसे संबंधित इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। अभिजन का संचार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सिद्धांत क्या है? अभिजन का संचार। पेरेटो, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्का। ऑप्शंस हैं। अभिजन का संचार किसका है? पेरेटो, सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्का। ऑप्शंस हैं। पेरेटो, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया था। अभिजात उसे बोले या फिर अभिजन, एलीट है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया गया है, सही क्या है, किसने किस तरीके से परिभाषित किया है, ये बताना है। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मैकेवर एंड पेज ने कहा है।
मानव क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, मेरिल एल्ड्रिज ने कहा है। मानव व्यवहार और विचार में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये जेमसन ने कहा है। और सामाजिक ढांचे और उनके प्रकारों में जब बदलाव होता है तो यह बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है, किंग्सले डेविस ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने परिवार के दो मौलिक कार्य प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण का उल्लेख किया है? अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ हैं। परिवार के दो मौलिक कार्य प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण की बात किसने की है? राइट आंसर पार्सन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन, टाइलर। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इनमें से किसने बताया है? वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। वर्ग व्यवस्था से संबंधित कथन बताना है, क्या सही है? एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है, एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है, एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे आ जा सकता है, या फिर एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। बताइए, क्लास सिस्टम के बारे में बात हो रही है, सही बताइए क्या होगा? यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? इसके एक ओर जनजाति समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, क्रोबर, डीएन मजूमदार ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि कृषक समाज मध्यवर्तीय समाज है, मध्यवर्ती स्थिति में है? इसके एक ओर देखने पर जनजाति समाज है, दूसरी ओर देखेंगे तो पाएंगे नगरीय समाज है। सही क्या होगा? क्रोबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। क्रोबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? जनसंख्या की विभिन्नता, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, व्यक्तिवादिता। ग्रामीण समुदाय की विशेषता पूछी जा रही है। रूरल सोसाइटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्राथमिक संबंध पाए जाएंगे, सी यहाँ पर राइट होगा। बुक्स दी गई हैं रूरल सोसाइटी से रिलेटेड, बताइए। विलेज इंडिया, इंडियाज विलेजेस, रूरल प्रोफाइल, इंडियन विलेज किसकी है? सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही कंप्लीट कराई गई है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सारी बुक्स पहले बताई जा चुकी हैं किसकी है। विलेज इंडिया किसकी है? मैकम मेरिट की है। इंडियाज विलेजेस किसकी हो जाएगी? इंडियाज विलेजेस एमएन श्रीनिवास की हो जाएगी। रूरल प्रोफाइल डीएन मजूमदार की हो जाएगी। और इंडियन विलेज एससी दुबे की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभाव की कमी। सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं इनमें से? फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, बी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक भौतिकी, अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द यानी कि समाजशास्त्र शब्द देने से पहले सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। बाद में उन्होंने, अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। इसके स्थान पर सोशल फिजिक्स की जगह पर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, इस शब्द को दिया था। प्रश्न है, यह किसका विश्वास है कि नाभिकीय परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है? गुडे, पार्सन्स, विल्सन, मार्क्स ऑप्शंस हैं। नाभिकीय परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है, यह किसका कहना है? राइट आंसर गुडे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कर्मयोग पुस्तक किसकी है? राधाकृष्णन, भगवान दास, राजबली पांडे, विवेकानंद ऑप्शंस हैं। कर्म योग
किसकी है कर्मयोग? विवेकानंद की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? C.H. कूले, दुर्खीम, समना, L.F. वॉट। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? L.F. वॉट। L.F. वॉट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतरक्रिया को निर्देशित भी करता है कहलाता है? सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक एकीकरण। मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतरक्रिया को निर्देशित भी करता है, उसे क्या कहा जाएगा? सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। और इस पर सिद्धांत किसने दिया है? टॉलकट पार्सन्स ने दिया है। बी यहाँ पर राइट है। प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है? टी.बी. बोटोमोर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बेयरस्टेड, मैकएवर एंड पेज। प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है, यह कहना किसका है? राइट आंसर मैकएवर एंड पेज है। डी यहाँ पर राइट है। मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेत्ते, ल्यूडियोमो। ऑप्शंस है। मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? राइट आंसर माइकल यंग है। ठीक है, माइकल यंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 1880, 1818, 1836, 1848, 1883। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि कई क्रांतियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है? 1848। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति है? केलर, मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल। ऑप्शंस हैं। जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति हैं, ऐसा किसका मानना है? समनर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो शब्दों में, दो भागों में विभाजित करने वाले लेखक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मॉर्गन, टाइलर। नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो भागों में विभाजित करने वाले इनमें से कौन है? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन मॉर्गन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, यह कथन किसका है? जिन्सबर्ग, रॉस या फिर वेल्टन? राइट आंसर रॉस। E.A. रॉस है और रॉस ने सबसे पहले सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन किया था, वर्णन किया था व्यवस्थित तरीके से। इनकी बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल है जो कि 1901 में आती है। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, या किसका कथन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन है। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, या किसका कथन है? दुर्खीम होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है। यह उपभोग वस्तुओं का नहीं है बल्कि संकेतों का उपभोग है। अब इससे संबंधित कौन है? बोडिलार्ड, हेबरमास, देरेदा, जेमसन। समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है या उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है? राइट आंसर बोडिलार्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।